जो भी दायित्व और जिम्मेदारी दी जाएगी, बुलाया जाएगा तो उसको बहुत मजबूती के साथ हम खड़े होंगे। बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक हो रही है, क्या कुछ एजेंडा होने वाला है बैठक? महागठबंधन मजबूत तभी होगा, तभी आप ऊंची जात, पिछड़ी जात, सभी जात का आपको एक्सपेक्टेशंस होगा जब आप राहुल गांधी को सामने रखिए। कौन किसको महसूस करा, ये भी काम तो नेतृत्व का है ना। पप्पू यादव 3-13 में तो CWC तय करें। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक होगी। हमारे साथ हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी। सर, पहले तो आप भी इस मीटिंग में आमंत्रित किए गए हैं, क्या आप शामिल हो रहे हैं कांग्रेस की मीटिंग में? भैया, अपने जो आदेश होता है तो हम तो हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हैं। हमारा इमोशंस हमारे नेता के प्रति है। झारखंड में आदेश हुआ, वर्कर की तरह भूमिका निभाई, दिल्ली में हुआ, बम्बई में हुआ, पंजाब में हुआ। आगे जो भी दायित्व और जिम्मेदारी दी जाएगी, बुलाया जाएगा तो उसको बहुत मजबूती के साथ हम खड़े होंगे। उसमें क्या बात। पटना में अब तक महागठबंधन की बैठक होती थी, आज बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक हो रही है, क्या कुछ एजेंडा होने वाला है बैठक को लेकर? भैया, अब एजेंडा तो नेता बताएंगे ना। बिहार महागठबंधन कैसे मजबूत हो, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बने, लोगों का ट्रस्ट कैसे, जो कांग्रेस के प्रति विश्वास किया उसको कैसे ले जाया जाए, संगठन को मजबूत कैसे किया, यही ना मेन जिम्मेदारी होती है। पिछली बार आप लोगों ने कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार क्या संभावना है, कितने सीटों पर आप लोग मैदान में उतर रहे हैं लेकर? भैया, हम लोग तो ये तय तो प्रभारी करेंगे ना भाई। कांग्रेस को रेस्पेक्ट के तरीके से आप आगे बढ़ाइएगा। जो जनाधार सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल में है और राहुल गांधी जी जिस विचारधारा को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, EBC को लेकर के, ST/SC को लेकर के, आरक्षण के मुद्दों को लेकर, इससे अम्बेडकरवादी लोगों की सोच बढ़ी है, इससे विश्वास बहुत ज़्यादा कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। तो कांग्रेस महागठबंधन मजबूत तभी होगा, तभी आप ऊंची जात, पिछड़ी जात, सभी जात का आपको एक्सपेक्टेशंस होगा जब आप राहुल गांधी को सामने रखिएगा। आपने पिछले दिनों ट्वीट किया था कि जो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग हो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के आधार पर हो, तो क्या लगता है कि मैंने कहा कि जो स्ट्राइक रेट है कांग्रेस का, जिस तरीके से 4 सीट जीते हैं, और उस रेस्पेक्ट का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब जिसकी जमानत जब्त हुई, आप रेस्पेक्ट ही नहीं देंगे, अब महागठबंधन में कांग्रेस को बड़ी भूमिका और बड़े भाई के रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तो ये तो दिक्कत है। तो इसीलिए जो स्ट्राइक रेट है हमारा, वो जो मजबूती के साथ है, उसका ख्याल तो रखना ही चाहिए। आपने ये भी लिखा था कि जिनका जमानत जब्त हुआ उनको सीट लेने से पहले सोचना चाहिए, किस दल की ओर इशारा है? नहीं, किसी दल की ओर इशारा, जो भी बहुत सारे पार्टियां होता है जो स्ट्राइक रेट जिसका कम होता है लोकसभा में, तो हमारा कोई असर नहीं। हमारा है महागठबंधन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का रेस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। सीएम फेस को लेकर एक तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव को चेहरा मान रही, लेकिन कांग्रेस अभी भी असहज महसूस कर रही तेजस्वी यादव को चेहरे को लेकर। देखिए, हमको तो समझ में नहीं आता कौन किसको महसूस करा, ये भी काम तो नेतृत्व का है ना। पप्पू यादव 3-13 में तो CWC तय करेंगे, तो उसमें तो ना मैं 3 में हूँ ना 13 में, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भैया? आपके हिसाब से किन चेहरे के साथ मैदान में उतरना चाहिए? मुझे लगता है कि बिहार में विचारधारा के साथ उतरने की ज़रूरत है, जो राहुल गांधी जी की विचारधारा है। बाद में जो आपको तय करना हो कर लीजिए, इससे महागठबंधन को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आखिर में एक सवाल है, SIR का मुद्दा हो या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुद्दा हो, क्या राहुल गांधी जी से इस संबंध में भी बातचीत होगी कि किस तरीके से बिहार चुनाव में इन दोनों मुद्दा को आगे बढ़ाना है? निश्चित रूप से मुद्दे पर तो हैं। SIR तो धृतराष्ट्र और सैको की एक चाल है, और बिल्कुल गरीब और गरीबों की ज़िंदगी पर हमला कर दिया, तो ये कैसे संभव है? ये तो लड़ाई तो आर पार होगी, और राहुल गांधी के मुद्दों को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे, तो बेनिफिट तो है ही। आखिर में एक सवाल है कि पिछले दिनों जो पटना में जो बंद बुलाया गया था, उस दौरान कन्हैया कुमार हो या आपको मंच पर चढ़ने से रोका गया था, कहा जा रहा कि तेजस्वी यादव के इशारे पर हुआ। मंच पर चढ़ ही नहीं रहा था, क्या कहना न कहना, मंच पर हमको चढ़ना ही नहीं था। पप्पू यादव जहाँ है वहीं सेवक है, वहीं मददगार है, वहीं बेटा है। मेरा हीरो गरीब है, आम आदमी है, हम मंच उंच की परवाह नहीं करते हैं। पप्पू यादव आम आदमी के दिल में है। इस तरह के जब हम ही कॉल किए थे और बंद पूरा बिहार हो ही गया, तो हम अपने नेता के लिए वहाँ खड़े थे, मंच के लिए खड़े नहीं थे, और मंच के भूखे तो हम हैं ही नहीं। मंच पप्पू यादव का भूखा है।
पप्पू यादव जिस कुर्सी पर बैठता है कुर्सी नाचता है, कुर्सी के भूखे हम नहीं हैं और कुर्सी के लिए बाप बाप हम नहीं करते। ये सब बिल्कुल गलत है। गिर गए थे, चोट लगी थी, इतना पेनफुल था कि हम लौट के आना पड़ा। इसीलिए कौन बेइज्जत कौन, राम को बेइज्जती नहीं हुई थी, बुद्ध को नहीं भगा दिया गया था, शिव को जहर नहीं पीना पड़ा, सुकरात को जहर नहीं पीना पड़ा, महावीर को नहीं हुई, मोहम्मद साहब पर पत्थरें नहीं चली। तो आप लोग तो अपमान का क्या मतलब है? मेरा स्वाभिमान है बिहार और बिहारी, नो कास्ट नो क्रीड। मेरी लड़ाई है गरीब और आम आदमी पर जो हमला हुआ है SR के मुद्दों को लेकर, उसको लड़ाई लड़ना, इसमें क्या सवाल नहीं उठता। अपने स्वाभिमान को लेकर के कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।